नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल इनसाइट्स वाई पी के वार्षण। आज हम चर्चा करेंगे मॉर्गेज लोन या प्रॉपर्टी लोन के बारे में कि ये होते क्या हैं और कितने प्रकार के होते हैं। और हम जो है कि यदि किसी ज़मीन पर लोन लेना है तो हमें इसको बारे में कैसे पता चलेगा, तो आज इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो मॉर्गेज लोन और प्रॉपर्टी लोन जो है वह होता है जो संपत्ति या किसी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में लिया जाता है, जिसमें एक व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी को, अपनी संपत्ति को किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या बैंक के पास में गिरवी रख करके कुछ राशि जो है लोन के रूप में ले लेता है और लोन की अमाउंट पेमेंट करे। जब उसका पेमेंट हो गया उसके बाद में अपनी संपत्ति या प्रॉपर्टी को जो उसका वापस ले लेता है, उसकी ओनरशिप वापस ले लेता है। अगर किसी ज़मीन पर लोन है तो हमें कैसे पता चलेगा? यदि किसी ज़मीन पर लोन है तो इसके लिए सरसाई, तो सरसाई का मतलब है सेंट्रल रजिस्ट्री ऑफ सिक्योरिटाइजेशन असेट्स एंड रिकंस्ट्रक्शन एंड सिक्योरिटी इंटरेस्ट। ये सरसाई की फुल फॉर्म है। इसके थ्रू हमें चेक करना होगा कि ये अब उस प्रॉपर्टी पर लोन लिया गया है कि नहीं लिया गया है। ये सरसाई एक जो है सरकारी वेबसाइट है। इसकी हेल्प से हम चेक कर सकते हैं किसी ज़मीन पर पहले से लोन है या नहीं है। अब होम लोन या मॉर्गेज लोन में क्या डिफरेंस है? होम लोन के कंपैरिजन में मॉर्गेज लोन का जो है लोन टू वैल्यू रेशो कम होता है। तो इसमें प्रॉपर्टी का वैल्यू जो होता है मॉर्गेज लोन में, जो प्रॉपर्टी का वैल्यू रेशो होता है 60 to 70% होता है, यानी कि 60 to 70% आपको लोन मिल सकता है। होम लोन में आपको अप्रोक्स जो है 90% तक लोन मिल जाता है। मॉर्गेज लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट होम लोन की तुलना में थोड़ा सा ज़्यादा होता है और इसकी जो है प्रोसेसिंग फीस जो होती है वो भी ज़्यादा होती है मॉर्गेज लोन की। होम लोन में कम होती है, कई बार बैंक्स उसे वेव भी कर देते हैं। अब हम ये जानेंगे कि मॉर्गेज लोन या प्रॉपर्टी लोन जो होता है, मॉर्गेज लोन जो है हम किसी जब प्रॉपर्टी को रखते हैं तो मॉर्गेज हम कितनी तरीके से कर सकते हैं। मॉर्गेज तो इसमें जो प्रॉपर्टी का मॉर्गेज होता है वो कई 6 टाइप के करीब होता है। तो उसमें पहला जो है सिंपल मॉर्गेज। तो सिंपल मॉर्गेज में इसका प्रॉपर्टी का ओनरशिप जो है, जो संपत्ति का जो मालिक के पास में ही रहता है, लेकिन बैंक को इंटरेस्ट दिया जाता है। प्रॉपर्टी लीगल राइट जो है वो लेंडर के पास में रहता है, जिसका प्रयोग लोन चुका दिए में यदि कोई फेल हो गया, लोन नहीं चुका पाया, तो उस मामले में ही उसका यूज़ किया जा सकता है। इसमें जो प्रॉपर्टी खरीदी जाती है वो सिंपल मॉर्गेज कहलाती है और जब प्रॉपर्टी का रजिस्ट्री हो गई तो वह जो रजिस्ट्री होती है वो मॉर्गेज बन जाती है। तो ऐसा जो है अधिकतर होम लोन में होता है। सेकंड आता है इक्विटेबल मॉर्गेज। इक्विटेबल मॉर्गेज, इसमें प्रॉपर्टी के टाइटल डीड जो होती हैं लेंडर को सिंपली डिलीवर कर दिया, जो सिंपली डिलीवर कर दिया तो वो इक्विटेबल मॉर्गेज हो जाता है। और बोरोवर इसमें बैंक या किसी से एक एग्रीमेंट करता है, उस एग्रीमेंट पर पैसा लोन का पैसा लेता है। उसकी प्रॉपर्टी जो है जिस पर इक्विटेबल मॉर्गेज बनाया गया है वह लोन जो है लोन सिक्योरिटी के तौर पर काम करता है। एक इक्विटेबल मॉर्गेज को इम्प्लाइड या कंस्ट्रक्टिव मॉर्गेज भी कहते हैं। इसमें किसी तरीके का कोई लीगल प्रोसेस इसमें शामिल नहीं होती, केवल एक सिंपली जो होता है एक एग्रीमेंट करना होता है। थर्ड है इंग्लिश मॉर्गेज। इंग्लिश मॉर्गेज में क्या होता है कि जहां मॉर्गेजर के कंसेंट के आधार पर जो बंधक धन के पेमेंट होने के बाद प्रॉपर्टी का रीट्रांसफर करता है, तो ऐसे को इसमें एब्सोल्यूट ट्रांसफर ऑफ द प्रॉपर्टी टू द मॉर्गेजी सब्जेक्ट टू रीट्रांसफर ऑफ द प्रॉपर्टी इफ डेट इज रिपेड। नेक्स्ट है मॉर्गेज बाई कंडीशनल सेल। ये मॉर्गेज का जो है एक पुराना टाइप है, पुराने तरीके का मॉर्गेज है। मॉर्गेज बाई कंडीशनल एक मॉर्गेज तब होता है जबकि गिरवी रखने वाला गिरवी रखी गई संपत्ति को बेच देता है, तब उधार ली गई राशि का यदि पेमेंट हो गया, उसको पेमेंट कर दिया, तो उसके बाद में प्रॉपर्टी जो है उसके ओरिजिनल ओनर को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। ये मॉर्गेज बाई कंडीशनल सेल है। नेक्स्ट है यूजर फैक्ट्री मॉर्गेज। इस मॉर्गेज में जो होता है वेयर द मॉर्गेजर डिलीवर द पोजेशन एंड द राइट टू
enjoy an income of and from the property to the mortgagee. If mortgager is not in a position to give the immediate possession, so it is sufficient if he gives right to possession. तो इसमें right to possession आपको दे दिया तो ये यूज़रफ्रैक्चुरी मॉर्गेज में आ गया। नेक्स्ट है एनामोलस मॉर्गेज। तो अभी तक हमने जो ऊपर 5 तरीके के जो मॉर्गेज बताए, ये उन 5 प्रकार के से डिफरेंट है। ये एक एनामोलस मॉर्गेज जो है वो एक पार्टी के अधिकार और कर्तव्य, इनके कॉन्ट्रैक्ट जो एक होता है उस पर डिपेंड करता है। अभी हमने जाना मॉर्गेज के कितने प्रकार होते हैं।